गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 9 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं पिछले वीडियो में आपको संख्या का भेद बड़े ही विस्तार से बतलाया था। अब मैं परिमेय संख्या पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न का बड़ा ही सरल तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, व्याख्या देते हुए आपको सॉल्यूशन बतला रहा हूँ, जो आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। और आपके पास जो सरकारी पुस्तक है बिहार सरकार की बीटीसी की, तो उसका एक्सरसाइज 1.1 सब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरी बात को आप गौर से सुने और ब्लैक बोर्ड पर प्लीज़ ध्यान दे करके देखें। उदाहरण 1, कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दें। पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन सत्य नहीं है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू होता है शून्य से। आपको हम संख्या का जो भेद, संख्या का जो परिभाषा लिखाए हैं उसमें बतलाए हुए हैं। क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या तो है, परंतु शून्य एक
प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमको कथन कह रहा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या तो एक से शुरू होता है, गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या, और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या के परिवार में तो शून्य मिलेगा नहीं। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या होगा? ये कथन सत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को P/Q अर्थात अंश/हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पूर्णांक के Q मतलब हर में एक छिपा होता है। अब जैसे पूर्णांक संख्या है तो हम इसको 5/1 में लिख सकते हैं। इसके नीचे में एक छिपा हुआ है। ये 0 है, इसके नीचे में एक छिपा हुआ है। इसके भी नीचे में एक छिपा हुआ है। तो जितना भी पूर्णांक संख्या है उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कथन सही नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है। ये प्रत्येक पूर्णांक
परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा तीसरा का? कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। जैसे देखिए 2/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु ये पूर्णांक नहीं है। क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों से हमारी एक अपील है, आप एक बार पुनः अंक, संख्या के भेद, प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करके वास्तविक संख्या तक संख्या रेखा के साथ एक बार पुनः आप रिवाइज कर लें। मैं कल के वीडियो में आपको बतलाऊंगा 2 परिमेय संख्या के बीच में 4, 5, 10, 12 परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती है। 2 परिमेय संख्या के बीच में अन्य परिमेय संख्या को हम ज्ञात करने का आपको 3, 4, 5 तरीके से विधि बताऊंगा। मैं आपको नियम में तो बतला ही दिया हूं पिछला वीडियो में कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है या अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। 2 वास्तविक संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय या अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो मैं कल के वीडियो में आपको बतलाऊंगा 2 परिमेय संख्या के बीच में अन्य परिमेय संख्या को कैसे निकाला जाता है बड़े ही सरल तरीका से। आज आप लोग क्या करेंगे कि हम जितना भी आपको संख्या का भेद एग्जाम्पल के साथ पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं, प्लीज़ उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कल आपको जो हम बतलाएंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हमारा वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए। और 9th क्लास में जो आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार पढ़ रहे हों, हमारे वीडियो को उसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी बात से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।